नमस्कार। तो आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई कविता लेकर। आज 31 अक्टूबर है और भला 31 अक्टूबर आते ही कौन भूल सकता है 1984 को। तो सबसे पहले तो मैं 1984 के 31 अक्टूबर को याद करते हुए इंदिरा जी को प्रणाम करती हूँ। आज जिनकी मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की, उनकी बाई चांस ये कविता मैंने तय कर ली है और सुभद्रा कुमारी चौहान को मैं पढ़ना चाहती थी। और दिन भी देखिए संयोग कैसा है कि आज इंदिरा जी की शहादत का दिन है और मैं कविता पढ़ रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की। अर्चना जी नमस्कार, आप मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रियदर्शन जी नमस्कार। तो प्रणाम इंदिरा जी को, और इसके साथ यह आशा भी कि हमारा देश सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी भाषाओं के लोगों का सम्मान न केवल करना सीखेगा बल्कि करेगा भी, और हम सब करेंगे। देश माने हम लोग करेंगे। हाँ, एकता दिवस कहते हैं इसे। तो क्योंकि वही मैंने जैसे कहा कि हम भारतवासी एक हों, इसकी कामना। और कविता भी ऐसी चुन ली गई जो कि हमें बांटती है। नमस्ते पूजा जो हमें बांटती है, एक ऐसी कविता जो हमारे अपने समाज में नासूर की तरह है, उस विषय पर यह कविता है। ऐसी आज कविता मैंने चुनी है सुभद्रा जी की। सौभाग्य से मेरे पास बहुत कम, मतलब एक तरह से लगभग दुर्लभ सी, अप्राप्य सी पुस्तक है सुभद्रा समग्र। तो इसमें कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं। सुभद्रा जी का तमाम लिखा हुआ उनका ऐसा है, और वो ये इनकी बेटी सुधा चौहान जी ने इसको तैयार किया है। और उन्होंने ही मिला तेज से तेज भी लिखा था, जो मतलब अपने माता पिता के बारे में उनकी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण, मिला तेज से तेज। तो सुधा चौहान जी ने मतलब ये किताब तैयार की है। और मतलब मुझे ये जब पता चला था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा था, एक तरह से जिसको बोलते हैं ना हल्की सी फुरहरी उत्तेजना होना, कि सुधा चौहान हमारे एक मित्र हैं आलोक राय, उनकी माता हैं। और आलोक राय अगर आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूँ कि आलोक राय दरअसल अमृत राय यानी कि प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय जी के पुत्र हैं। यानी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय का विवाह सुभद्रा जी की बेटी सुधा चौहान से हुआ था। तो आलोक राय की नानी है सुभद्रा जी। और जब पुरुषोत्तम अग्रवाल किताब कार्यक्रम कर रहे थे राज्यसभा के लिए, तब उन्होंने सुभद्रा जी पर एक कार्यक्रम किया था और उसमें बातचीत करने के लिए आलोक राय थे। तो ये किताब उन्हीं से प्राप्त हुई थी, सुभद्रा समग्र जो मैं दिखा रही हूँ। ये किताब आलोक ने ही हमें दी थी, और ये किताब मैंने बड़ी संभाल करके रख ली थी। पिछले अभी करीब 1 महीने पहले तो मुझे 2 सप्ताह से लगभग मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपनी अलमारी जब देखी, जिसमें मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने सूरदास पर PhD की है, तो जब अपने नोट्स देख रही थी मैंने कहा चलो सूरदास पर ही मैं बात करूं। तो देखा कि सूरदास के नज़दीक ही ये किताब पढ़ी है, तो मैंने कहा सबसे मौजू होगा कि मैं इस बारी जब बात करूं वो एक कवयित्री पर बात करूं, सुभद्रा जी पर बात करूं। और बाई चांस आज 31 अक्टूबर भी है, तो एक अजीब सा किस्म का एकता दिवस है, जैसा कि अर्चना जी ने याद दिलाया। तो एक अजीब से किस्म का एक वो बन गया, एक संयोग है। अब इसको मैं बहुत सुखद संयोग तो नहीं मानती हूँ, लेकिन एक तरह से सोचने वाला समय है, ये चिंतन का समय है, अपने आप को बार बार देखने का और अपने आप से सवाल पूछने का समय है। तो 2 ही लोग हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ त्योहारों के दिन हैं, दिन भी छोटे होने लगे हैं अब, तो कोई बात नहीं, हम 2 से मैं 3, और मेरे ख्याल से चूँकि मैं अपने कमरे में अकेली हूँ तो शायद संभवतः पुरुषोत्तम भी देख रहे होंगे और ऋतंभरा भी देख रहे होंगे, तो हम लोग तो 5 हो ही गए। यानी 5 प्यारे तो बहुत अच्छी है, 5 प्यारे। तो कविता पढ़ना शुरू करती हूँ और फिर हम लोग कविता से जुड़ी हुई सारी बातें करते हैं। कविता है प्रभु
तुम मेरे मन की जानो। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि यह कवि की अंतिम रचना है। ये अंतिम कविता नहीं लिखी सुधा ने, इसको लिखा है अंतिम रचना है। तो सुधा जी संभवतः जान रही हैं कि ये इसके बाद सुभद्रा जी ने कुछ लिखा नहीं है संभवतः, या फिर कविताएं लिखनी छोड़ करके कहानियाँ लिखने लगी थी। उन्होंने कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। कृष्ण जी नमस्कार। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुभद्रा जी का जन्म उनको बहुत कम आयु मिली थी, बहुत अल्पायु में चली गई थी वो। सुभद्रा जी का जन्म 1904 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 फरवरी में हो गई थी। 16 अगस्त का उनका जन्मदिन है और मृत्यु की तारीख याद नहीं है मुझे, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन मृत्यु उनकी फरवरी में हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। और अजीब सी बात यह है कि उनके पुत्र चला रहे थे, यानी सुधा जी के भाई चला रहे थे और सामने मुर्गी के बच्चे आ गए और उन्होंने कहा गाड़ी ध्यान से चलाओ, मुर्गी के बच्चे आ ना जाएं, और उसमें गाड़ी टकरा गई और उनको बहुत गहरी चोट आई और वे हमें छोड़ के चली गई। लेकिन अल्पायु में ही सुभद्रा कुमारी का चौहान का जीवन इतनी प्रेरणा देने वाला है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वो स्वतंत्रता सेनानी थी। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। 19 असहयोग आंदोलन में वो सबसे सक्रिय थी। 1919 में वो बहुत सक्रिय थी, यानी मात्र 15 साल की थी वो। 15 साल की ही आयु में उनका विवाह भी हुआ उसी समय, और पति पत्नी दोनों ही स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए, और सुभद्रा जी और लक्ष्मण जी दोनों ही जेल भी गए। हम जब सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करते हैं या उनका नाम हमारे सामने आता है तो हमारे सामने कुछ ही कविताएं कौंधती हैं। उसमें से सबसे प्रमुख है झांसी की रानी, और फिर हम लोग याद करते हैं मेरा बचपन, कदम का पेड़, और इस तरह की कविताएं हम लोग याद करते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को हमने कुछ कविताओं तक सीमित कर दिया है, जबकि उनका कार्यक्षेत्र, उनका लेखन क्षेत्र बहुत कम उम्र में भी काफ़ी फैला विस्तृत है। और वो एक सही अर्थों में देखा जाए तो अपनी कहानी और कविताओं के माध्यम से वो उस तरह के जागरण का प्रयत्न करती हैं जो हमारी स्वाधीनता आंदोलन की पहचान है। एक सही सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की वो उसमें लगी हुई हैं। और मैं जब ये कविता पढ़ूंगी तो आप इस बात को महसूस करेंगे, इसको मैं आगे भी कहूँगी। और मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, बेटी पर उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। वो जो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ये भी बेटी पर अनेक कविताएं लिखी हैं। बेटी के रोने पर भी कविताएं लिखी हैं और संबोधित करते हुए पति को कहा है कि आप क्यों इसके रोने से झल्लाते हैं, ये रोना तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे एक तरह का मुझे उस ईश्वरत्व की प्रतीति कराता है जिसमें कि ईश्वर किसी की सृष्टि करते हैं। यानी सीधी बात है कि जैसे कि मैंने इसकी सृष्टि की है। तो इस कविता को पढ़ूंगी। नमस्ते लोकेश, नमस्ते। तो इस कविता को मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोग जानेंगे कि कविता हमारे स्वाधीनता आंदोलन से और हमारे स्वाधीनता आंदोलन के जो सामाजिक बिंदु हैं, हम उनके जो कंसर्न्स हैं, उससे कैसे गहरे में जोड़ती है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। नमस्ते पुरुषोत्तम जी, नमस्ते। अर्चना, सुमित्रा नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। इसीलिए इस अंधकार में छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। तुम देखो पहचान सको तो
तुम मेरे मन को पहचानो, जग न भले ही समझे मेरे प्रभु, तुम मेरे मन की जानो। मेरा भी मन होता है मैं पूजूं, तुमको फूल चढ़ाऊं, और चरण रच लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है, मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। तुम सबके भगवान, तुम सबके भगवान, कहो मंदिर में भेदभाव कैसा। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है ऐसा। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। कह देता है किंतु पुजारी, कह देता है किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का, और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ, जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्यार भरा है, जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। वही स्नेह सत्कार प्यार मैं आज तुम्हें देने आई हूँ, और इतना तुमसे आश्वासन मेरे प्रभु लेने आई हूँ। तुम कह दो उनको, तुम कह दो उनको नहीं है, तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। हम अपने समाज को जानते हैं, हम अपने धर्म को जानते हैं, जिसमें 4 वर्ण हैं, और चतुर्वर्ण में जो सबसे नीचे है वो पैरों से जन्मा है, और इसीलिए वह पैरों से धकिया देने जैसा है। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात की ओर ध्यान दिला दूं कि केवल हिंदू समाज में ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत प्रत्यक्ष है ऐसा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सभी समाजों में, सभी धर्मों में इस तरह के भेदभाव है ही। और आप लोगों को याद दिलाऊं, इस्मत चुगदाई ने लिखा है कि एक बारी वो अपने साइस के घर में उसकी बेटी के संग खाना खाने चली गई थी, और जब खाना खाकर आई तो उनकी खूब पिटाई लगी, और उसमें उनको 2 दिन खाना नहीं दिया गया, क्योंकि कहा गया कि तुम चुगताई हो, सबसे श्रेष्ठ तुम, मतलब मुगल जो थे वो चुगताई थे, सबसे श्रेष्ठ उसकी जात की हो, और तुम कहाँ ओछी जात में खाना खाने चली गई। तो 2 दिन उनको भूखा रखा गया था। तो इस तरह की जो भेदभाव है, उस जो हम कहते हैं, जो जिस धर्म के बारे में कहते हैं कि वहाँ बराबरी है, वहाँ पर भी है। और ये इरफान हबीब हमें बताते हैं, इरफान हबीब हिस्टोरियन ने भी हमें बताया है कि इसमें भी शरीफ, अशराफ और अजलाफ, शरीफ जो उच्च वर्ण के हैं, और जो अजलाफ जो कि मतलब निम्न वर्ण के हैं, उनमें बहुत भेदभाव है, आसपास में मेल जोल नहीं है। तो यानी हर एक धर्म में, और ईसाइयों में हम जानते हैं कि ईसाइयों में बहुत लंबे समय तक कालों के चर्च अलग होते थे और गोरों के चर्च अलग। यानी भेदभाव तो हर में है, और हर समाज उससे
उसको हर समाज को चाहिए कि उस भेदभाव से लड़े और उसको दूर करने का प्रयास करे। हमारे यहाँ भेदभाव चूँकि हम जानते हैं, हम देखते हैं और बहुत प्रत्यक्ष है और बहुत गहरा और बहुत ही कड़वा है। और मंदिर में प्रवेश का आंदोलन एक लंबा आंदोलन है। आप लोगों को बता दूं मैं कि 1924-25 में वाइकम जो केरल है, वहाँ पर शिव मंदिर में जाने के लिए नारायण स्वामी के जो वो थे अनुयायी थे, उन्होंने बकायदा आंदोलन किया था। और 1925 फरवरी में गांधी जी ने त्रिवेंद्रम गए थे और वहाँ पर उन्होंने नारायण गुरु के शिष्यों के चलाए एक आंदोलन जो शिव मंदिर में जाने के लिए वाइकम में था और त्रिवेंद्रम में नारायण गुरु के शिष्य चला रहे थे। मैंने नारायण गुरु को दोनों जगह वो कर दिया है, लेकिन त्रिवेंद्रम में चला रहे थे। और त्रिवेंद्रम में गांधी जी ने बाकायदा व्याख्यान दिया था। और मंदिर वो उस रास्ते पर भी, केरल में उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते थे अछूत जिस रास्ते पर मंदिर था। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कितनी गहरी बात। और मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि हमारे पूरे देश में एक जैसा भेदभाव नहीं है, वर्ण से संबंधित एक जैसा भेदभाव नहीं है। पुणे में हम जानते हैं कि अछूत घंटी और ये सब झाड़ू लेकर के जाते थे। हमने केरल में देख लिया कि वहाँ पर कैसी स्थिति थी, जिसको लेकर के विवेकानंद ने काफ़ी कड़ी बात कही थी हमारे वर्ण व्यवस्था के बारे में। हम बंगाल में भी जानते हैं कि किस तरह का था। लेकिन जितना पुणे और केरल की तरफ हमें दिखता है ये भेदभाव, उतना जरूरी नहीं कि देश के दूसरे हिस्सों पर भी दिखता हो, उतना हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही चीज इस देश में अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से है। लेकिन ये सही है कि अछूतों को मंदिर में आने का जो कुआं है, कुएं की जगह पर खड़े होकर के पानी लेने का, तालाब में उन जगहों से पानी लेने का वो नहीं था। इन लोगों को अधिकार नहीं था और इसके लिए इन्हें दंडित किया जाता है। प्रेमचंद की कहानी सदगति याद करें और यह भी याद करें कि स्वयं अंबेडकर साहब ने महाड़ में तालाब में उसी जगह से हम पानी पिएंगे, ढोरों वाली जगह से, जहाँ से पशु पीते हैं वहाँ से हम पानी नहीं पिएंगे, हम जहाँ से बाकी लोग पीते हैं वहाँ से पानी पिएंगे, इसको लेकर के आंदोलन चलाया था। और उन्होंने बकायदा नासिक में कालाराम के मंदिर में प्रवेश के लिए भी आंदोलन किया था। तो मंदिर में प्रवेश यानी कि कम से कम ईश्वर के पास, कम से कम उसके पास तो बराबरी हो। और इसी में याद कीजिए कबीर को, याद कीजिए अपने निर्गुण संतों को। और वो कहते हैं कि अगर तू जाति के हीन हो, ईश्वर ने तो हमें एक साथ बनाए हैं, एक ही तरह की चीजें, एक ही मलमूत्र, एक ही खून है। ये बात हम भक्ति आंदोलन में भी देखते हैं और जिसको हम बाद में लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं। इसी मंदिर प्रवेश, इसी बराबरी के लिए बकायदा जब गांधी ने सत्याग्रह किया, गांधी ने आंदोलन किए, तो उन पर प्राण घातक हमला तक किया गया। तो ऐसा समय, ऐसा हमारा उस समय का परिवेश, आज का भी परिवेश, लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूँ जबकि सुभद्रा जी इस कविता को लिख रही हैं और उसका बैकग्राउंड पर बात कर रही हूँ। सुभद्रा जी की कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम कैसे सीमित कर देते हैं किसी भी कवि को, किसी भी व्यक्ति को। सुभद्रा जी ने बकायदा जलियांवाला बाग पर कविता लिखी है, जलियांवाला बाग के वसंत पर, तिलक की मृत्यु पर कविता लिखी है, वीरों को संबोधित करते हुए उनके वसंत पर कविता लिखी है। और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जब जबलपुर में हुआ तो उसके लिए स्वागत गान लिखा। वो कांग्रेस में बहुत सक्रिय थी, तो एक पॉलिटिकली बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थी और जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा हमारे समाज में जो कमजोरियां थी उनको बार बार
उस पर इंगित करते हुए और उससे लड़ने की बात, एक तरह से संघर्ष, बहुत मुखर उन्होंने उस पर काम किया और उस पर लिखा है। और यह कविता हमने अभी पढ़ी, इसके भाव देखिए। ये वही मंदिर प्रवेश की इच्छा है जहाँ पर कम से कम भगवान के पास तो हम बराबरी से बैठ सकें, जा सकें, उनको मुझे फूल चढ़ाने की इच्छा हो रही तो मैं फूल चढ़ा सकूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? यह है ये कविता। और यह कविता, इसके जो भीतर छिपे हुए जो व्यथा है, उस व्यथा को देखिए। किसी भी समाज में कम से कम आप, एक धर्म के लोग कम से कम आपस में तो बराबरी से रह लें, आपस में तो ना झगड़े। हमारा तो धर्म ऐसा है कि हम आपस में भी लड़ते मरते रहते हैं, आपस में भी हम कुटकुटाम करते हैं। तो ये कविता इसके पूरे बृहत्तर परिवेश को देखते हुए, बृहत्तर संदर्भ को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम इस कविता को पढ़ेंगे। भले ही पुजारी मेरे मन की बात को न जानता हो, और जानता भी हो तो न मानने के लिए, क्योंकि उसका मेंटल लेवल या मानसिक जकड़ता, उसमें ऐसी जकड़न है कि उसको लगता है कि अपवित्र हो जाएगा और देवता उससे रुष्ट हो जाएंगे। कोई अछूत के आने से गोया कोई चीज अपवित्र हो जाएगी। मंदिर भी तो वही लोग बनाते होंगे ना, जो मतलब मंदिर के जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन होता है, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भले ही ब्राह्मण देवता करें, लेकिन मंदिर के जो दीवारें बनाई जाती होंगी वो तो क्या उसमें भी वो देख करके बनाते हैं कि कौन किस जाति का है। तो पढ़े हम, प्रभु तुम मेरे मन की जानो, यानी प्रभु तुम अंतर्यामी हो। मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं है, मैं चढ़ाना चाहती हूँ, और मैं छिपती छिपती हुई रात के अंधियारे में आई हूं और तुमसे बात कर रही हूं। क्योंकि अगर मुझे कोई दिन में देख ले तुम्हारे पास आते हुए तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे मतलब दंडित किया जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा मुझ पर। तो कम से कम तुम जान लो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं। मैं अछूत हूं, पहली ही बात है, मैं अछूत हूं। कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कुछ बना करके बताया गया हो ना, पहले ही वो है, मैं अछूत हूं, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। अधिकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है अधिकारी? कौन है पात्र, सुपात्र, जो जा करके मजे से जा करके कैसे भी पूजा करेगा? कौन है वह? मैं अछूत हूं, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। मीरा के अनुगूंज देखिए इसमें सुनाई पड़ती है। प्यार यानी कि मैं तुम्हारे को बहुत सम्मान करके मैं तुम वो कर रही हूं। प्यार माने बराबरी। मैं तुमसे बराबरी से प्रेम करती हूं। प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम में अधिकार होता है। मैं तुमसे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुमसे प्रेम का अधिकार तो है। वो तो मैंने खुद ही ले लिया है। इस चीज की, इस ध्वनि को सुनने की जरूरत है इसमें। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। आप जानते हैं कि जिनको हम प्रेम करते हैं, जो हमसे थोड़ा बड़ी उम्र के या कुछ हैं, उनको जब होली में रंग भी लगाते हैं तो उनके चरणों में लगाते हैं, उनके ललाट पर नहीं लगाते। देवता के भी चरणों में ही होली के रंग रखे जाते हैं, पुष्प भी चरणों में रखे जाते हैं, और प्रसाद भी वहीं रखा जाता है। तो ये मंदिर की जो पूजा की पद्धति है उसको साथ रखिएगा। चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी से यह मत समझ लीजिएगा कि प्रेम में कोई कमी आ गई है। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं कि मुझे इस बात का बहुत शहरी मेरा परिवेश रहा है बेहद, और घर में बहुत ही बराबरी का
माहौल था, एकदम बराबरी का, बातचीत का, इस तरह का माहौल था। तो जब हम पहली बार 1977 में होली मिलन के लिए मैं जेएनयू में, हमारे जेएनयू में जब फ्रेशर्स वेलकम और जो बाद में जो बैच जा रहा होता उसकी विदाई, उसके लिए 2 चीज़ें मार्क की गई थी। हम लोग ईद मिलन और होली मिलन किया करते थे। तो ईद मिलन माने उस ईद का समय बदलता रहता है, लेकिन उस समय वो जुलाई अगस्त में पड़ा था, तो हम ईद मिलन में हम लोगों का वेलकम हो रहा था, और होली मिलन में जो बैच जा रहा था उसकी विदाई हो रही थी। तो होली मिलन का समय था, तो हम लोग मतलब सब लोग इकट्ठे हुए और सब वहाँ रंग वंग थे। 1977 या 78 की बात है, क्योंकि मार्च में होली आती है। तो पहला बैच हम लोग 77 के बैच वाले थे, तो हम मतलब गए, तो सब लोगों ने मतलब होली जब नामवर जी आए तो सबने उनको रंग लगाया। तो हम भी रंग लेके चले और हमने उनके माथे पर लगा दिया ऐसे तिलक की तरह, और ऐसे करके लगा दिया। और इतने मतलब उनकी हाइट देखिए और मेरी हाइट देखिए ज़रा, लेकिन फिर भी हमने लगा दिया उनके माथे पर। जब हम लगा, वो भी हल्के से चौंके, लेकिन वो बहुत प्रेम से उन्होंने मतलब लगवा लिया, और हम मैं आके बैठ गई। तो हमारे एक मित्र, उन्होंने मुझे कहा, सुमन, गुरु के चरणों पे लगाते हैं, सर माथे पे नहीं लगाते। मैंने कहा क्यों? रंग तो माथे पे लगाते हैं। हमने माथे पे लगा दिया, क्या रंग को हम पैर पे लगाते हैं? तो उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं, बाकी लोग भी तो गए थे। मैंने कहा नहीं, हमने गुरु जी को देखा, रंग देखा और उनके माथे पे लगा दिया। तो ये जो ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ कि चरणों पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार पता चला। मुझे घर से में नहीं बताया गया था कि चरणों पर चढ़ाइए, आप पापा के या बाबा के या दादी के चरणों पर चढ़ाइए। मैं तो बाबा और सबके माथे पर लगा देती थी। तो उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि ये एक मतलब एक तरीका है बड़ों को रंग लगाने का। मैंने इसका अनुपालन कभी नहीं किया अपने जीवन में। उसके बाद भी जब भी मौका मिला तो मैंने माथे पर तिलक की तरह ही लगाया, पैरों पर मैंने रंग नहीं लगाया। लेकिन मुझे उस दिन एक तरह का ज्ञान और एक तरह के सामाजिक जो व्यवहार है, हमारे जो सांस्कृतिक बिहार की तरफ के या पूर्व की तरफ के जो सांस्कृतिक व्यवहार हैं, वो मुझे पता चले उस दिन, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह की तरफ के। इसीलिए मैं इस कविता को इस तरह से पढ़ करके बता रही हूँ। चूंकि मैं अछूत हूं, मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती आई हूं। अभी पढ़ते पढ़ते मुझे बात सूझी, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ पढ़ रही होती हूँ ना, तो आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, अपने आप से बात कर रही होती हूँ, संवाद कर रही होती हूँ। अब मुझे छोटी सी बात सूझी और वो मैं आप लोगों को बता दूँ। छिपती प्रेम असीम अखंड अमिट, और मुझको तुमसे प्यार नहीं है। इस प्यार के साथ, इस प्रेम के साथ जरा छिपने को लगा दीजिए। एक तो वो है कि छिपती इसलिए आई हूँ कि मैं अछूत हूँ, और मैं निश्चय ही मतलब खुलेआम मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकती, और मंदिर के पास निकट तक कभी नहीं आ सकती। इसीलिए मैं अंधकार में छिपती आई हूँ। यानी कि एक तो अछूत हूँ, इसलिए छिप करके आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, और एक तुम मेरे प्रेमी हो, बिना तुमसे मिले रहा भी नहीं जा रहा था। तो तुमसे तो मिलना ही था, मंदिर के द्वार से ही तुम्हारी मूर्ति को देख लूँ, दूर से ही देख लूँ, और तुम्हारे चरणों में अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपनी पूजा चढ़ा दूँ। भाव भक्ति, यह भाव भक्ति है। ये वो वाली भक्ति नहीं है जिसमें क्या प्रत्यक्षतः फूल और ये सब अर्पित कर रहे हैं। ये भाव भक्ति है। यानी मैंने तुम्हें देखा और कहा कि मैंने तुम्हें फूल चढ़ाया, लो मैंने तुम्हें जल से तुम्हारा अभिषेक किया, लो मैंने प्रसाद चढ़ाया, आदि आदि। इस तरह की भाव भक्ति इसमें है। इसको इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ। इसमें प्रेम का जो छोटा सा जो तत्व है, उसकी अंतर सलीला को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस कविता के ये प्रेम इस कविता के महत्व को, इसके विद्रोही महत्व को कम नहीं कर रहा है। आखिर मंदिर में आदमी क्यों जाना चाहता मनुष्य? ये सवाल है। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूं।
तेरे चरणों में खो जाऊं, प्रेम में खो जाना। तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो। ये मत देखो, तुम जानते हो, मेरे मन को पहचानो, मेरी भावना को पहचानो। यहाँ वो पुरानी हिंदी का जो पहचान है, उसके जरा माधुर्य को देखिए। तुम देखो पहचान सको, 2 बारी ऑटो करेक्ट ने पहचान कर दिया था जब मैं टाइप कर रही थी, और फिर मैंने उसको डांटा। मैंने कहा पहचान लिखो भाई। सुभद्रा जी ने पहचान लिखा और हमें तो प्यार हो गया शब्द से एकदम। जग न भले ही समझे मेरे प्रभु, तुम मेरे मन की जानो। यह जग जिसमें अमीर है, गरीब है, जिसमें 4 वर्ण के लोग हैं, जिसमें भाषाएं बोलने वाले काले और गोरे हैं, वो जग है, वो जग है, वो जगत का सत्य है। जग न भले ही समझे, जगत अपनी गति से चल रहा है, संसार अपनी गति से चल रहा है, लेकिन तुम मेरे मन को जानो। हे प्रभु, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो। तुम मेरे मन को जानो, मेरे प्रेम को जानो, अपने प्रति मेरी भावना को समझो। मेरा भी मन होता है मैं पूजूं, तुमको फूल चढ़ाऊं, और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। देव अगर प्यार देंगे तो क्या देंगे? देव प्यार। देव प्यार देंगे तो एक तरह से ये देव को वो है, चुनौती सी भी है कि वो अधिकार जो सबको है और वो प्यार जो सबको है मुझे मिले। अगर तुम सचमुच में देवता हो तो उस बराबरी को लेकर आओ। इस जगत के जो दिमाग में भरा हुआ उस दिमाग को बदलो, अगर तुम सच में देवता हो। मैं इस कविता के बाद एक और कविता पढ़ूंगी जो मैंने आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं की है, और वो कविता इस कविता को की पूर्ति कर देती है। मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले इसको हम लोग पढ़ लें। छोटी सी कविता है, 6-7 पंक्तियों की। तुम सबके भगवान, कहो मंदिर में भेदभाव कैसा। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता ऐसा। पाषाण, हे पत्थर, तुम सचमुच में पत्थर हो क्या? तुम पाषाण हो। मैं तो तुम्हें देवता समझती हूँ, देव समझ रही हूँ, महान समझ रही हूँ, लेकिन हे मेरे पाषाण, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए मेरे पाषाण हो तुम। पसीजो, बोलो क्यों होता ऐसा। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। आम तौर से अब तो हमारे दलित भाई बहनों में भी एक अच्छा खासा मध्य वर्ग डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, जनसंख्या के अनुपात में देखें, संख्या के अनुपात में देखें, तो ज़्यादातर हमारे दलित गरीब हैं, निरुपाय हैं, और जो मतलब मध्य वर्ग के जो फल हैं, जो समाज के इस तरह के फल हैं, वो हमारा मध्य वर्ग पा रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए हरदम। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। साध, बड़ी इच्छा, बड़ी भाव, बड़े मतलब उसमें हर तरह साध, एक ऐसी चीज़ है, बड़ी साध है। मेरी साध है कि मैं वहाँ जाऊँ। इच्छा उसमें है, उत्साह उसमें है, हल्का सा संकोच उसमें है, हल्का सा भय उसमें है कि पता नहीं ये साध पूरी होगी कि नहीं होगी। यानी ये साध, इस एक शब्द में, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। वह जो हल्का भय है, हल्का संकोच है,
सफल ना हो जाने के, जो कहीं ऐसा ना हो कि मैं असफल हो जाऊं, इसका जो हल्की सी मन में वेदना है, जो मेरे कदम को रोकती भी है, लेकिन फिर भी मैं बढ़ाती हूँ उत्साह से अपने कदम, क्योंकि मुझ में उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि वो इच्छा मुझे आगे बढ़ाए ले जा रही है। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती, मैं मंदिर के द्वार तक आती हूँ। अब ये देखिए, वो द्वार जैसे कि एक जगह है जहाँ से बंटवारा शुरू हो गया। आप मंदिर के द्वार के बाहर और देवता द्वार के भीतर, और वे लोग जो उच्च वर्ण के हैं, यहाँ वर्ग की बात नहीं है, वर्ण की बात है। गरीब से गरीब ब्राह्मण, गरीब से गरीब क्षत्राणी, गरीब से गरीब वैश्य स्त्री वहां जा सकती है, लेकिन अछूत नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर पुजारी रोक देता है, कह देता है, किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। और इसीलिए जो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म का पूरा वो चलाया, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। हम अपना भगवान ही बदल देंगे, मत आने दो तुम हमें रामकृष्ण की पूजा करने। हम सब वो मामला ही बदल देंगे, पलट देंगे, हम बिसात ही पलट देंगे। बौद्ध धर्म में दीक्षा उस बिसात को, जिसमें सब बराबरी से नहीं खेल सकते, उस बिसात को पलट देना। और ये जो बात है, दूर कहीं भगवान अछूत का और दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। इसी बात ने वो पिंच किया होगा बाबा साहब, इसी बात ने उन्हें वेदना दी होगी, इसी बात ने उन्हें बताया होगा कि नहीं, जिस धर्म में मुझे इतना भी हक नहीं, वो धर्म कैसा, मेरा धर्म मेरा कैसा हो, मेरा नहीं। ये लिखा नहीं गया, मैं इसे ऐसे पढ़ रही हूँ, हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता, ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े, ईश्वर को भी पाट दिया। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने पाट दिया संसार को, यहां उसकी ध्वनि हम देख रहे हैं। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो हैं यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। झूठी प्रतिष्ठा है, झूठी चीज है कि मतलब तुम में इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये समाज को बांटने का तरीका है, यह समाज का बंधन है जिसको मैं इस श्रृंखला की कड़ी को तोड़ना चाहती हूँ। और तुम मुझे मत आने दो इस मंदिर में, लेकिन मेरी भावना को तुम क्या करोगे? देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है। अनुराग और प्यार अलग अलग रखा है इन्होंने। ये कविता के लय के लिए, उसके मीटर के लिए भी जरूरी है, उसके छंद के लिए भी जरूरी है, और प्यार और अनुराग में जो डिफरेंस है उसको भी देखिए। मेरा भी मन है जिसमें अनुराग, राग, राग प्रेम का वो अर्थ, अनुराग भरा है, जिसमें रागात्मकता है, प्रेम का वो भाव, प्यार भरा है। प्यार तो है ही। जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। स्नेह बरसता है। कोई भी जो लिक्विड है, चाहे वो जल हो, चाहे वो स्नेह माने तेल, यानी जहाँ पर स्नेह हो वहाँ पर कोई ना कोई दाग, जहाँ लग जाए तेल, वो तो उस
उस चीज़ के साथ ही जाएगी। वो कपड़ा हो, कागज हो, कोई जमीन मतलब दीवार का कोई हिस्सा हो, वो तो उसके साथ ही जाएगा। इसी तरह से मन में स्नेह आ गया तो इस देह के साथ ही खत्म होगा स्नेह। जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। वाह, सत्कार, स्वागत सत्कार, मतलब किसी को सम्मान देकर के, किसी को स्नेहपूर्ण उसको अपना बना लेना, वही स्नेह, सत्कार, प्यार मैं आज तुम्हें देने आई हूँ। स्नेह बड़ी मतलब ताउम्र रहने वाली चीज़, सत्कार, प्यार मैं आज तुम्हें देने आई हूँ। और इतना तुमसे आश्वासन लेने आई हूँ। मैं ऐसे नहीं चली जाऊँगी कि स्नेह सत्कार दे के चली जाऊँ। और इतना तुमसे आश्वासन मेरे प्रभु लेने आई हूँ। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। हम अपने भक्ति आंदोलन को जानते हैं। आज जिनको हम इतना याद करते हैं, कबीर जाति के जुलाहा थे। हम जानते हैं कि रैदास के गीत, रैदास के मंदिर हैं इस समय। हम देख रहे हैं कि नामदेव, ये जो है कि अगर आप सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम रखते हैं तो स्नेह की तरह आप भी चिरस्थायी हो जाते हैं। सुभद्रा जी की यह कविता, उनकी यह अंतिम रचना इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं सुनाती हूँ वो रचना जिसमें कि कहीं मंदिर वो चीज़ नहीं है। स्नेह प्रेम की रचना है, लेकिन इस रचना में उसकी अनुगूंज किस तरह से दिखाई पड़ रही है। और इस कविता का नाम हमने देखा था, इस कविता का शीर्षक था, कहाँ गया ये कविता, कहाँ चली गई? प्रभु तुम मेरे मन की जानो। और अब जो मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा नहीं था क्योंकि मैं इसको पढ़कर ही सुनाना चाहती थी, चाहेंगे आप लोग तो मैं इसको भी लिख दूंगी। भ्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रम है इसका शीर्षक। आप सुनिए, ये प्रेम और देवता इसमें भी हैं, लेकिन किस तरह से आते हैं। देवता थे वे हुए दर्शन अलौकिक रूप था। देवता थे वे हुए दर्शन अलौकिक रूप था। देवता थे मधुर सम्मोहन स्वरूप अनूप था। देवता थे देखते ही बन गई थी भक्त मैं, हो गई उस रूप लीला पर अटल आसक्त मैं। शब्दों पर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हो गई उस रूप लीला पर अटल, जो टला कटेगा नहीं, आसक्त मैं। देर क्या थी यह मनोमंदिर यहाँ तैयार था। वे पधारे, यह अखिल जीवन बना त्योहार था। झांकियों की धूम थी, जगमग हुआ संसार था। सो गई सुख नींद में आनंद अपरंपार था। देर क्या थी यह मनोमंदिर यहाँ तैयार था। वे पधारे, यह अखिल जीवन बना त्योहार था। झांकियों की धूम थी, जगमग हुआ संसार था। सो गई सुख नींद में आनंद अपरंपार था। किंतु अब यह देखिए, जरा ब्रेक देखिए। किंतु उठकर देखती हूँ अंत है जो पूर्ति थी। किंतु उठकर देखती हूँ अंत है जो पूर्ति थी, जो पूरा कर रही थी, अंत है। मैं जिसे समझे हुई थी देवता, वह मूर्ति थी। यानी कि पाषाण मूर्ति, जिसको मैं पूज रही हूं, लेकिन जो चेंज नहीं ला रहा समाज में, वो नहीं चेंज लाएगा। चेंज मुझे लाना है। भगवान चेंज नहीं लाएंगे, भक्त लाएंगे चेंज। यानी जो समाज है, भगवान भरोसे नहीं होगा। खुद ये भगवान के मंदिर के द्वार पर मुझे नहीं जाने दिया जा रहा।
वहाँ पर भी पाषाण शब्द मैंने पढ़ा था, यहाँ पर मूर्ति है, इसलिए मैं इस कविता को आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहती थी। और इस पहले मेरा मन यही था कि मैं इस कविता को पढूं, लेकिन जैसे जैसे मैं पेज पलटती गई और उस कविता को मैंने देखा तो मुझे लगा कविता तो ये है। और इन दोनों को मिला करके अगर पढ़ा जाए, ये शुरुआती उसमें छपी हुई 5वें 6ठे पेज पर है कविता है ये, और ये कविता अंतिम है। सुभद्रा जी, जैसे मैंने कहा कि बेहद सचेत व्यक्ति थी, राजनीति में सक्रिय थी, और वो उस राजनीति में सक्रिय थी जो राजनीति यह मानती थी, गांधी जी ये मानते थे कि जिस भी आंदोलन में 50% स्त्रियां नहीं आएंगी, उस आंदोलन को हम कांग्रेस का आंदोलन नहीं कहेंगे। 50% स्त्रियों के आने का मतलब है कि वो घर से निकले, घर के 4 दीवारी से निकल के उनका दिमाग भी विकसित हो, और वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके राजनीति में अगर स्वाधीनता की बात करते हैं तो समाज में और घर पर भी स्वाधीनता की बात करें। इसमें एक बड़ी प्यारी सी कविता है जिसमें कि जेल जा रहे हैं और उनको लग रहा है जेल नहीं जाना चाहिए पति को, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, ये तुम्हारा धर्म है और हमारा धर्म है और तुम जाओ। और खुद ये भी जेल गई थी 2 बारी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी 2 बारी जेल गई थी। ये वो समय था जिसमें कि हमारी स्वाधीनता आंदोलन का ये महत्व है, और इस स्वाधीनता आंदोलन की जो समाज के जो जितनी भी कमजोरियां हैं, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे वो सती के प्रति, हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी से ही इस तरह का वो एक पहले भी था, लेकिन इस तरह का जोर पकड़ता है समाज सुधार का पूरा रेनेसांस कहते हैं हम इस पूरे उसको। तो वो जो चीज़ है वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से उसके कर्मों में, उसके कार्यों में आई, रचनाशीलता में आई। ऐसा नहीं कि वो किताबी चीज़ रही, हमारा स्वाधीनता आंदोलन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जिस लोकतंत्र की स्थापना 1947 और 1951 में हुई, उस लोकतंत्र की रक्षा भी हमारा धर्म है। और आज संयोग ही ऐसा हुआ कि 31 को मैं इस पर आप लोगों से बात कर रही हूँ, और आई रियली लव्ड इंदिरा जी। और आप लोग याद करेंगे 1975 भी, वह भी मुझे याद है, उसको मैं आंखों से ओझल कभी भी नहीं होने देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ को समग्रता में देखा जाए। लेकिन जो चीज़ें ठीक अच्छी हैं, जो हमारे समाज में एक हमारे समाज के ताना बाना में जो एक सर्वधर्म संभाव और एक मिला जुला वो है, पूरी की हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, जिसमें कि जैसे घर में 4 बर्तन खटकते हैं, वो बर्तन खड़कते रहें, ठनकते रहें, लेकिन वो बर्तन एक दूसरे का गला ना काट दें, इसको तो देखना पड़ेगा ना। छोटी मोटी लड़ाइयाँ अलग बात है, और विद्वेष विध्वंस अलग बात है। अछूतों के मंदिर प्रवेश की जो पूरी की पूरी हमारे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, ये कविता उस चैप्टर को हमें दिखा रही है। और आज भी बातों में बहुत फर्क, शहरों में भले ही कुछ दिखाई देता हो, गांव और कस्बों में तो मामला गड़बड़ ही है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। और शहरों में भी विद्वेष कितना गहरे में फैला है, कितना गहरा है, इससे हम सब लोग जानते हैं। तो क्या इस कविता को पढ़ते हुए हम उस विद्वेष से अपने भीतर लड़ नहीं सकते? क्या हम एक संकल्प नहीं कर सकते कि कम से कम अपने लिए तो लड़ेंगे? मेरा मन तो साफ हो, मेरे सारा का सारा संघर्ष मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे थोड़ी सी खुशी होती है कि इन सारे वर्षों में मैंने इतना सीखा कि संघर्ष या कोई भी चीज़, बदलाव खुद से शुरू होता है। और मैंने कोशिश की है, कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई तो बाहर वाले ही बताएंगे, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने कोशिश की है, और ये कविता भी उसी कोशिश का एक रूप है कि मैं पढ़ूं और अपने मानस का विस्तार करूं। इसी के साथ सुभद्रा जी को याद करते हुए
और उनको थैंक यू सुभद्रा जी कहते हुए, और उनके इतने विस्तृत, इतने विशद, जो इतना विस्तार है उनको, उसको देखने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों से बातचीत के बहाने, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं इतने विस्तार से इन सब चीज़ों को देखती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत जोर से कास्ट सिस्टम है, हाँ साशा बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बट टेल यू ऑनेस्टली, शहर में ज़्यादा हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस एज फार एज दिस रियलिटी इज़, आई कैंट सी मोर। यही मैंने कहा कि गाँव में है और शहरों में कितना विद्वेष है, आपस में कितना मतलब मैंने इसको बहुत ही, इट्स वेरी पैल्पेबल एज वी से इट, वी कैन जस्ट टच इट, वी कैन सी दैट। और रियली सुभद्रा जी की कहानियाँ मैं अब पढ़ूंगी, उनकी कहानियाँ मैंने बहुत नहीं, कुछ पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन गजब की कहानियाँ हैं और मैं उसको पढ़ूंगी और कभी मौका मिले तो इस पर भी बात करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया और मुझे पढ़ने का मौका दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप लोगों के बहाने में पढ़ लेती। बहाने से जीवन जीती है औरत, मेरी एक कविता है। घूमने के लिए चलिहा बदने का बहाना कि चलिहा बदलो तो 40 दिन तक मंदिर जाना होगा, तो इसी बहाने घूम लिया जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये मेरी कविता है, बहाने से जीवन जीती है औरत। तो आप मेरे बहाना बने, आप मेरे वो बने जिसकी वजह से मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। थैंक यू। जल्दी से सुना दूँ अपना पोयम। साशा मैं सुनाती हूँ लेकिन 1 मिनट लगेगा, पोयम निकाल के लाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहती। ओके, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? कोई और बोले तो मैं लेकर आती हूँ अपनी कविता। साशा, इस कविता का इंग्लिश अनुवाद भी है मेरे पास, अभी नहीं है, उसको लिंडा हेस ने किया है उसका अनुवाद। ये 133। चलिए, साशा के कहने पर मैं सुना रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है, ये याज्ञवल्क्य से बहस में है, बहाने से जीवन जीती है औरत। बहाने से जीवन जीती है औरत, थकने पर सिलाई बुनाई का बहाना, अनाज बीनने और मटर छीलने का बहाना, आंखें मूंद कुछ देर माला जपने का बहाना, रामायण और भागवत सुनने का बहाना। घूमने के लिए चलिहाबद मंदिर जाने का बहाना, सब्जी भाजी चूड़ी बिंदी खरीदने का बहाना, बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का बहाना, प्राम उठा नन्हे को घुमाने का बहाना, सोने के लिए बच्चे को सुलाने का बहाना, गाने के लिए लोरी सुनाने का बहाना, सजने के लिए पति रिश्तेदारों का बहाना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, जीने के लिए औरों की जरूरतों का बहाना, अपने होने का बहाना ढूंढती है औरत, इसी तरह जीवन को जीती है औरत, बहाने से जीवन जीती है औरत। साशा, ये कविता थैंक यू, आपने कहा तो मैंने पढ़ दिया। तो ये मेरी कविता काफ़ी पहले लिखी गई थी और ये मेरे पहले संकलन में छपी है, जो कि 2008 में छपा था। तो जब भी मैं ये सुनाती हूँ ना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, तो लिंडा मेरे साथ बैठी थी और उनकी आंखें सचमुच में छलक आई। हाउ ट्रू सुमन, हाउ ट्रू, ये थे शब्द। यदि कवि भी ट्रू ना लिखे तो कौन लिखेगा। उसी तरह से जैसे प्रभु तुम मेरे मन की जानो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम इन लोगों को, दुनिया को बतला दो कि सब बराबर है, सब बराबर है। और बतला दो माने हम में ये भावना आए कि सब बराबर है, सब बराबर है, मुझ में ये भावना है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू साशा, थैंक यू।